हर प्रीमियम वे प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का हो ये जरूरी नहीं, और हर अफोर्डेबल वे प्रोटीन खराब हो ये भी जरूरी नहीं। नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और ये है भारत फूड चेक, जहां हम किसी भी प्रोटीन को मार्केटिंग के बेसिस पर नहीं बल्कि एक्चुअल यूसेज एक्सपीरियंस, इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं। आज हम रिव्यू कर रहे हैं हु मूव्ड माय प्रोटीन ग्रास फेड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का कॉफी फ्लेवर। सबसे पहले देखते हैं कंपनी क्या क्लेम करती है। ये प्रोडक्ट ग्रास फेड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होने का क्लेम करता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह मॉन्क फ्रूट यूज करने का क्लेम भी करता है। साथ ही इसमें कॉफी बीन्स, ब्रोमिलेन और पैपेन भी दिए गए हैं। लेकिन जिस चीज ने सबसे पहले हमारा ध्यान खींचा वो थी इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी। नॉर्मली कंपनीज सिर्फ इंग्रेडिएंट लिस्ट देती हैं, लेकिन यहां अप्रोक्सीमेट इंग्रेडिएंट की परसेंटेजेस भी मेंशन की गई हैं, जैसे 85.7% वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, 8.28% कॉफी बीन्स, 2.85% होल मिल्क पाउडर। इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री में इतने डिटेल्ड डिस्क्लोजर काफी रेयर हैं। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन पैकेजिंग पर लिखे क्लेम्स सिर्फ शुरुआत होते हैं। अब देखते हैं एक्चुअल यूसेज एक्सपीरियंस। हमने इस प्रोटीन को कुछ दिन रेगुलर यूज किया। सबसे पहले बात करते हैं एरोमा की। पैकेट को ओपन करते ही कॉफी की फ्रेग्रेंस आती है और ये आर्टिफिशियल कॉफी फ्लेवर जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। टेस्ट भी काफी बैलेंस्ड हमें लगा। इसमें स्वीटनेस शायद इंटेंशनली माइल्ड रखी गई है। अगर आप बहुत स्वीट प्रोटीन शेक्स पीने की आदत में हैं तो शायद ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा कम मीठा लगे, लेकिन अगर आप नेचुरल टेस्टिंग कॉफी प्रोटीन प्रेफर करते हैं तो ये फॉर्मुलेशन काफी इंजॉयबल लग सकती है। अब बात करते हैं मिक्सेबिलिटी की। हमने इसे पानी और मिल्क दोनों में टेस्ट किया। दोनों केसेस में सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी रही। लंप्स या एक्सेसिव फोमिंग देखने को नहीं मिली। उसके बाद हमने ड्राई माउथ या एक्लेयर टेस्ट भी किया। प्रोडक्ट ने इस टेस्ट को भी कंफर्टेबली पास किया। डाइजेस्टिबिलिटी के मामले में भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमें ब्लोटिंग या डाइजेशन रिलेटेड कोई नोटिसेबल इशू ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन टेस्ट और मिक्सेबिलिटी सिर्फ एक्सपीरियंस बताते हैं, एक्चुअल क्वालिटी का पता लैब टेस्टिंग से ही चलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट की। कंपनी क्लेम करती है 70.3 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम पाउडर। हमारे इंडिपेंडेंट लैब रिजल्ट में प्रोटीन आया 70.31 ग्राम, मतलब प्रैक्टिकली एग्जैक्ट मैच। ये एक्सेलेंट लेबल एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। अब आते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल पर। रिपोर्ट में ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन और बाकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक्सपेक्टेड रेंज में मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अमीनो एसिड प्रोफाइल में प्रोटीन स्पाइकिंग के ऑब्वियस साइंस नहीं मिले, जैसे अनयूजुअली हाई ग्लाइसिन या कोलेजन टाइप अमीनो एसिड पैटर्न। ओवरऑल अमीनो एसिड प्रोफाइल एक जेन्युइन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फॉर्मुलेशन के साथ कंसिस्टेंट दिखा। अब बात करते हैं सेफ्टी की, यानी हेवी मेटल्स की। लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक सभी डिटेक्शन लिमिट के नीचे मिले। ये भी एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन रहा। अब एक ऑब्जर्वेशन जिसे मेंशन करना ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट वैल्यूज, लैब रिजल्ट और न्यूट्रिशन लेबल के बीच में डिफरेंस देखने को मिला। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंपनी को डिटेल्ड क्वेश्चनर भेजकर क्लैरिफिकेशन मांगा है। जैसे ही हमें उनका डिटेल्ड रिस्पॉन्स रिसीव होगा, हम उसे भी ऑडियंस यानी आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करेंगे। भारत फूड चेक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लैब रिपोर्ट्स दिखाना नहीं, बल्कि हर रेलेवेंट स्टेक होल्डर का पर्सपेक्टिव भी ऑडियंस तक पहुंचाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2699 पर केजी में ये वैल्यू फॉर मनी है? कंपैरिजन सिर्फ फ्लेवर्ड वे प्रोटीन से होना चाहिए, जैसे ऑन, गोल्ड स्टैंडर्ड, माय प्रोटीन, इंपैक्ट वे, जीएनसी, नाइट्रोटेक, मसल ब्लेज और अवतार जैसे प्रोडक्ट्स। और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनके कॉन्सेंट्रेट बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। बहुत लोग सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज देखकर प्रोडक्ट जज करते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड वे प्रोटीन में कॉफी, फ्लेवरिंग सिस्टम, मिल्क सॉलिड और बाकी इंग्रेडिएंट्स की वजह से प्रोटीन परसेंटेज नेचुरली रिड्यूस होता है। इसलिए सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज कंपेयर करना फेयर कंपैरिजन नहीं होता। जहां ये प्रोडक्ट एक्चुअली अलग नजर आता है वो है इंग्रेडिएंट फिलॉसफी। आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह मॉन्क फ्रूट, मीनिंगफुल क्वांटिटी में कॉफी बीन्स फॉर फ्लेवरिंग, इंग्रेडिएंट परसेंटेजेस का डिस्क्लोजर लेबल के ऊपर, और इंडिपेंडेंट लैब रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रोटीन लेबल एक्यूरेसी। इस प्राइस सेगमेंट में ये पॉइंट्स इसे काफी कॉम्पिटिटिव बना देते हैं।
लेकिन फेयरनेस के लिए एक और बात, हमने ग्रास फेड क्लेम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया है। इसी तरह हमने मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट की ऑथेंटिसिटी भी सेपरेटली टेस्ट नहीं की है। इसलिए इन क्लेम्स को हम कंफर्म या रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही कंक्लूड कर रहे हैं जो अवेलेबल एविडेंस सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं भारत फूड चेक स्कोर की। प्रोटीन कंटेंट में हम इस प्रोडक्ट को देंगे 20 में से 20, अमीनो एसिड प्रोफाइल में हम देंगे 15 में से 14 पॉइंट्स, हेवी मेटल्स के मामले में 15 में से 15 पॉइंट्स हम देते हैं, इंग्रेडिएंट क्वालिटी के मामले में भी हम 15 में से 15 देते हैं, लेबल ट्रांसपेरेंसी में भी यही स्कोर रहेगा। यूजर एक्सपीरियंस में हम 10 में से इस प्रोडक्ट को 9 देंगे, वैल्यू फॉर मनी के मामले में हम देंगे 10 में से 8 और ओवरऑल भारत फूड चेक स्कोर बनता है 96 आउट ऑफ 100। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोडक्ट को भारत फूड चेक का लैब वेरीफाइड बैज अवार्ड किया जा रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाला हर बैच ऑटोमेटिकली इसी क्वालिटी का होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट से रैंडमली परचेज किए गए इस स्पेसिफिक बैच को इंडिपेंडेंट लैब में मल्टीपल पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया, जिसमें प्रोटीन कंटेंट, अमीनो एसिड प्रोफाइल और हेवी मेटल जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स सेटिस्फैक्टरी पाए गए। हमारे पास अवेलेबल लैब रिपोर्ट्स, इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी, प्राइसिंग और एक्चुअल यूसेज एक्सपीरियंस के बेसिस पर हु मूव्ड माय प्रोटीन के इस प्रोडक्ट ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। अगर आप 2500 से 3000 के प्राइस सेगमेंट में एक फ्लेवर्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला प्रोटीन भी इसी तरह साइंटिफिकली इवैल्यूएट किया जाए तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइए। और याद रखिए, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट, यही है भारत फूड चेक।